मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। हर मुद्दे पे बात करते हैं, सभी से आपको मिलवाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान की और हम बात करते हैं इंडिया की या हम बात करते हैं सनातन धर्म की, तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का जो परचम है वो महिलाओं के हाथों में कम दिखाई देता है, पुरुषों के हाथों में ज़्यादा दिखाई देता है। पुरुष जैसे लगता है कि सनातन धर्म के लिए कुछ भी कर सकेगा या कर सकता है, या मैं कहूँ कि कर चुका है। लेकिन महिलाएं कहाँ खोई हुई हैं? महिला भी सनातन धर्म की उतनी ही हकदार है जितने पुरुष हैं। महिलाओं का भी उतना ही कर्तव्य है जितना पुरुषों का है। तो सनातन धर्म की बातें, सनातन की बातें सिर्फ महिलाएं क्यों नहीं करती, सिर्फ पुरुष क्यों करता है? आज जानते हैं क्यों महिला अभी भी इस समय में इतने बदलाव के बाद, इतने विकास के बाद कहाँ पीछे छुपी हुई है। क्यों महिला आगे निकल के सनातन धर्म का ध्वज नहीं लहरा रही है। कुछ महिलाओं के अंदर इतनी जागरूकता है कि सनातन के लिए लड़ाई लड़ रही है, सनातन की बातें करती रही। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं कि बहुत ऐसी महिलाएं अभी पीछे हैं। रीज़न क्या है, किस वजह से पीछे हैं? अपने धर्म के लिए प्रचार नहीं करी, अपने धर्म के लिए क्यों लड़ाई नहीं लड़ी, अपने धर्म की बातें क्यों नहीं करती? सोशल वर्क तो करती हैं, उस सोशल वर्क में सनातन धर्म को क्यों नहीं जोड़ती हैं? इन्हीं सब बातों को लेकर, इन्हीं सब चर्चाओं को लेकर डॉक्टर प्रियंका आज हमारे साथ है। डॉक्टर प्रियंका से मैं जानूंगी कि सनातन धर्म का जो ध्वज उनके हाथ में है किस तरह लहरा रही हैं, महिलाओं को किस तरह से जागरूक कर रही हैं। उनके रुख करते हैं उनका और उनसे मुलाकात करते, आपकी बात कराते, साथ में पूरा परिचय भी उनका जानते हैं। उनके बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बता दूं तो मैं बहुत छोटी होंगी बताने के लिए कि जिनकी पुत्री आज हमारे साथ बैठी है, कहीं ना कहीं वो गुरु खुद में एक गुरु हैं, जिनके आशीर्वाद से कितने घरों में मैं कहूँ कि बहुत से लोगों को इतना लाभ हुआ है। तो आज वो शख्स हमारे साथ है। मैम, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। नमस्कार, सभी को प्रणाम। मैम, अगर बात करें प्रियंका की, तो प्रियंका क्या है और प्रियंका की जो जर्नी स्टार्ट हुई है उनके बाल्यकाल से, बचपन से, हम वहाँ से पहुँचेंगे, वहाँ से बात करेंगे। प्रियंका की जर्नी तो खैर एक आप सनातन की बात कर रही हैं तो एक आध्यात्मिक पुरुष की गोद से ही शुरू हुई है। मैं जो है मेरे पूजनीय पिताजी और माताजी दोनों अध्यात्म का ध्वज आज से नहीं बहुत सालों से लहरा रहे हैं। और आपने रामपुर का नाम सुना होगा, मैं वहीं की हूँ। और रामपुर में क्योंकि हमेशा एक रामपुर एक आज़म खां के नाम से जाना हुआ शहर रहा है, जिसमें कि मेरे पिताजी ध्वजवाहक रहे सनातन के और धर्म गुरु के रूप में उन्होंने अपनी पताका हमेशा फहराते रहे और आज भी वो फहरा रहे हैं। तो मेरी जर्नी रामपुर से ही स्टार्ट हुई और एक आध्यात्मिक व्यक्ति की गोद से, जो शिक्षा के क्षेत्र को भी आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आध्यात्म को चुना और आध्यात्म में ही उन्होंने शिक्षा को मिक्स करते हुए उन्होंने सबको एक मार्गदर्शन दिया और एक गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित किया। गुरु की बेटी भी के अंदर वही गुण होंगी, वही कला है, वही ज्ञान है। तो किस तरह से उस ज्ञान का प्रकाश लोगों तक पहुंच रहा है? देखिए, ज्ञान का प्रकाश तो खैर उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे अंदर जितनी भी शिक्षा और जो भी है वो जो है उसको कोशिश कर रही हूँ। अभी तो कोई प्रकाश या ज्ञान है ऐसा मैं अपने आप को महसूस नहीं करती हूँ। मुझे बहुत ज्ञान लेना है और अभी तो ज्ञान के पथ पर हूँ मैं तो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं ज्ञानी हूँ या मैं कुछ जानती हूँ। हाँ, मार्गदर्शक मेरे जो पिता हैं, जो मेरे गुरु भी हैं, उनके माध्यम से मैंने बहुत कुछ सनातन को बहुत नज़दीकी से देखा, क्योंकि बचपन से ही बहुत चीज़ें मेरे को देखने को मिली। आज़म खां साहब रामपुर का एक ऐसा चेहरा रहे हैं, देश का दुनिया का भी आज नाम मतलब जानते हैं लोग उनको कि किस तरीके से उन्होंने मतलब भाई एक हिंदुत्व के खिलाफ मोर्चा एक लगा करके कहानियाँ करी हैं। तो मैंने बचपन से उस चीज़ को बड़ी नज़दीकी से मुझे जो है महसूस करने का और देखने का मौका मिला। तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय रहा। तो बस उसी को, अनुभवों को साथ में लेकर, पिता के आशीर्वाद, माँ ललिता की कृपा, सबको मिक्स करके बस एक अंदर से जुनून है कि जो चीज़ हमारी है वो हमारी कहने में क्यों डर, वो हमारा कहने में क्या मतलब क्यों हमें परेशानी है, हमें क्या संकोच है, वो तो है ही हमारी। बट ऑब्वियस चीज़ के बारे में मैं क्यों कहूँ कि ये मेरी, भाई ये तो है ही। तो इसलिए मुझे बस यही है कि मुझे जो है लोगों को ये धारणा से मुक्त करना है, इस विचारधारा से मुक्त करना है कि ये मत कहो कि मैं सनातनी, हम सनातनी हैं ये तो सच है, हिंदू राष्ट्र और हिंदू हैं ये सच है, जहाँ हम रह रहे हैं वो हमारा भारत है ये सच है,
हम उस भारत के बच्चे हैं, ये सच है। तो जो चीज़ सच है, जो सत्यता शिवत्व हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसको मुझे कहने की और या करने की नहीं, बस हाँ थोड़ा पथभ्रष्ट समाज जो हो गया है, जो एक्सेप्ट करने में थोड़ा संकोच करते हैं, मैं बस उन्हें जगाने का प्रयास करती हूँ कि भाई जगो। रोकूंगी, जो सत्य है वो कहीं ना कहीं पुरुषों को पता है कि सनातन है भाई, ध्वज उन्होंने एकदम हाथ में पकड़ रखा, इस ध्वज को ना हिलने देंगे, ना डुलने देंगे, ना गिरने देंगे। लेकिन महिलाएं कहाँ हैं भाई? महिलाओं के कुछ में, महिलाओं में जागरूकता है, महिलाएं, लेकिन क्या अभी भी नहीं बदला समाज? महिला आज भी चौके चूल्हे के पीछे हैं, बच्चों के पीछे हैं, या चलिए मैं वो लोग हैं, ये युवा कहाँ है? कुछ युवा तो चलो धर्म को आज भी अपनी गाड़ी में या फिर सनातन को लेके एकदम लड़ मरने, तो जो युवाओं में जो लड़कियां आ रही हैं, जो बेटियां आ रही हैं, वो अपने धर्म के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ती हैं? कहाँ महिलाएं छुपी हुई हैं अभी भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है एकता, महिलाएं हैं, पहले भी थी, थोड़ा कहीं ना कहीं एक हमारी जो भारत की परंपरा सो कॉल्ड रही है ना कि पुरुष प्रधान समाज, तो ये एक विडंबना आ जाती है, ये एक चीज़ आ जाती है, इसकी वजह से शायद एक जो लाइन खींच दी जाती है ना, वो जो लक्ष्मण रेखा है वो त्रेता से है, तो वो महिलाओं के एक अलग तरीके के मुखरितों के सामने आने पर एक कहीं ना कहीं पारिवारिक एक अंकुश होता है, दूसरा सपोर्ट नहीं मिलता, दूसरा जो है समाज ऐसा नहीं था। आज कहीं ना कहीं हमें इतना, ये तो हम कहेंगे कि चाहे मैं राजनीति के उस पर नहीं जाना चाहूँगी पायदान पे, लेकिन कहीं ना कहीं भयमुक्त भारत हुआ है। तो आज मुखरित होकर रितंभरा जी ने उस टाइम में बोला था, ऐसा नहीं है, साध्वी रितंभरा जी उमा भारती जी रही, लेकिन उस समय क्या होता था कि भाई प्रज्ञा ठाकुर रही, तो फिर लोगों ने उनके साथ क्या किया। तो ये हमारे सामने जो उदाहरण है ना, रितंभरा जी तो एक आध्यात्मिक परिवेश में रही, तो उनको एक अलग तरीके से वो अपने आप को निकाल करके अपने आप को आगे बढ़ाती चली गई, लेकिन साध्वी जो ये रही प्रज्ञा ठाकुर, तो इस तरीके से लोगों ने जो करा है, जब महिलाओं ने अपना अपना परचम उठाना प्रारंभ किया है और परचम लेकर के महिलाएं चली हैं ना, तो जो एक विरोध हुआ है और जो उनके साथ प्रताड़नाएं हुई, उससे कहीं ना कहीं अच्छे उदाहरण सामने नहीं आए। लेकिन फिर भी आज योगी जी समर्थन दे रहे हैं महिलाओं को, मोदी जी का पूर्ण अलग तरीके के केंद्र सरकार की तरफ से एक समर्थन है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा और जो व्यवस्था हुई है महिलाओं के लिए, वो एक कटघरे से बाहर निकलकर, उस घेरे से बाहर निकल करके मुखरित होकर आज बोल पा रही हैं। तो आज मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ और भी बोल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे काफिला बढ़ रहा है। तो हमें थोड़ा सा जज्बा दिखाना पड़ेगा खुद भी, और साथ में लोगों को लाना पड़ेगा। आप किस तरह से सनातन के ध्वज को पकड़ना चाहती, किस तरह से सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहती, किन सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं आप? देखिए, मैं सनातन धर्म तो अपने आप में व्यापक है, मैं उसे बढ़ाने की तो बात कर ही नहीं सकती, वो तो सर्वव्यापक है और उसका तो अपनी व्यापकता ही इतनी है कि वो खुद ही बड़ा हुआ है। सिर्फ हम लोगों को सिर्फ एक कनेक्टिविटी करनी है, जोड़ना है, बस ये ज़रूरी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं जो मुझे देख रही हैं और मुझे सुन रही हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए और सनातन के साथ जुड़िए, और कहीं ना कहीं अपनी जो अंदर की शक्ति है सनातन को लेकर, अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर, उसको मतलब एक अलग तरीके से सबके सामने प्रस्तुत कीजिए और मुखरित होकर बोलना शुरू कीजिए, डरिए मत। तो मैं ये चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं महिलाएं इसका बीड़ा उठाएं और घर से ही शुरुआत करें, घर में शुरू करें, अपने बच्चों से शुरू करें, और बच्चों को संस्कार के तौर पर धीरे धीरे करके, जो भी हमारे पहले नॉर्मल एक रूटीन होता था, एक पूजा का रूटीन होता है, महिलाएं घर में सभी पूजा करती हैं, ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं करती या पाठ नहीं करती, जाती हैं, सत्संगों में जाती हैं, भागवत सुनती हैं, रामायण सुनती हैं, लेकिन वो सुन कर के वापस ना आए, उसको चरितार्थ करें, उसको पूर्ण रूप से आत्मसात करें। आत्मसात करेंगे तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे। अब वो सुन कर के आ गए कि आज फलाना संत आए हुए हैं और उनकी कथा चल रही है, और एक वो कि अरे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लोग जा रहे हैं, यंग हमारे जनरेशन के लोग या हमसे और थोड़े यंग लोग चले जाते हैं, तो लोग टोक देते हैं, अरे यार ये तुम्हारी उम्र नहीं है। तो ये उम्र नहीं है कहने वालों को थोड़ा सा ठहर करके जवाब देने का मौका वो खुद मतलब दें। तो कहीं ना कहीं
ये आपको अपने अंदर लाना होगा कि आप लोगों से मुखरित होकर के सनातन को लेकर के विरोध करते हुए, सनातन का जो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसका ही विरोध करते हुए आगे बढ़ें। सनातन की बात करें तो आपको या हम कहें कि हिंदुस्तान को एक पाकिस्तान से गिफ्ट मिला है, सीमा हैदर का। और ये गिफ्ट हमें नहीं, मुझे लगता सचिन को मिला है, लेकिन सचिन के द्वारा हर हिंदुस्तानी को मिला है कि सचिन, हम कश्मीर नहीं या फिर पाकिस्तान तो अपने साथ नहीं जोड़ पाए, लेकिन सीमा हैदर को उठा लाए पाकिस्तान से। तो क्या कहना चाहेंगी उसमें, और आप किस नज़र से देखती हैं इसको? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी, पहले दिन से यही कह रही हूँ और भी लोगों से मैंने यही कहा कि भाई जहाँ से आई हैं वहाँ आराम से सम्मान के साथ वो उन्हें भेज देना चाहिए। और अगर सचिन को ऐसा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान से कभी भारत को कोई गिफ्ट नहीं मिल सकता, ये और बड़ी परंपराएं देखते आ रहे हैं हम, तो गिफ्ट नहीं मिल सकता। और एक अप्रत्याशित घटना घटे उससे पहले उस महिला का यहाँ से जाना चाहिए। और मजाक का विषय नहीं है, संवेदनशील विषय है, क्योंकि एक महिला आई है और 4 बच्चों को लेके चली आई। मतलब आप ये देखिए कि ये मतलब ये खेल चल रहा है क्या यहाँ पर? एक महिला पूरी ज़िंदगी निकाल देती है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, पूरा टाइम मतलब बच्चों को आप बड़ा करते हो और मतलब इतने बड़े बच्चे, वो 4 बच्चे लेकर के, हम 2 बच्चों में फैड अप हो जाता है बंदा, और 4 बच्चों को लेकर आ गई। इसी गोइंग नेस इतनी मतलब है उसकी लाइफ में कि वो ऐसे अभावों में बच्चों को भी पाल रही है। बच्चे भी आ गए, रो नहीं रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है? मतलब ये सब प्री प्लान है, साफ दिखाई दे रहा है मुझे जो ये अभी तक लग रहा है, और वो यही है। और मुझे लगता है पढ़ते सरकार को इसमें ज़रूर निर्णय लेना चाहिए। मुझे लग रहा है अगर ये नहीं मान रहा है सचिन, तो साथ में पैक करके इसको भी भेज देना चाहिए, इसकी सीमा की गोदी में बिठा के, क्योंकि बच्चा है वो तो 22 साल का है ना, वो तो उसकी माँ के बराबर ही जैसी लगती है मुझे। और सचिन को भी नमस्ते कर लें और नागरिकता इनकी छीन लें ऐसे बच्चों की, तो आगे कोई गलती नहीं करेगा। पबजी तो बैन हो ही चुका है ना। बैंड होने के बाद इनको प्यार हुआ क्या? ये कहते पबजी से मिले हैं, तो पबजी को बैंड हुए मुझे 3 से 4 साल हो चुका है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पास इतना समय था, आप 4 बच्चों में लिप्त थे, उसके बावजूद आप पबजी खेल रहे हो इतना भयानक तरीके से। मतलब हमने कभी, मैंने आज तक मुझे नहीं, अपने बच्चों को भी नहीं खेलने दिया, क्योंकि शुरू से ही था कि पबजी एक अलग तरीके का गेम है, आप बच्चों को दूर रखें, चीज़ों को दूर रखें। ये उसमें इन्वॉल्व हुई और साथ में ये इतनी फ्रस्ट्रेट थी कि इन्होंने लोगों के साथ वहाँ कनेक्शन, इसका मतलब ये अपने आप में कहीं ना कहीं कंफ्यूज महिला है। इसका तो अपने पति के प्रति आधार नहीं है, देश की ना पाकिस्तान की सगी हैं जहाँ मिट्टी में जन्मी है, कराची में शायद ये पैदा हुई हैं, जिस देश की मिट्टी में पैदा हुई उसकी सगी नहीं, जिसके साथ जिस पिता की बच्ची हैं उसका उन्होंने ख्याल नहीं रखा। फिर उसके बाद अपने पति की मर्यादा, अपनी कुछ भी था, 4 बच्चे हैं आपके, आपको अब जैसी भी ज़िंदगी आपके खुदा ने, आपके अल्लाह ने आपको दी थी, सो कॉल्ड, वो आप यहाँ पर आकर के कह रही हो कि भाई मैं जो हूँ ठकुराइन। ऐसे ठकुराइन थोड़ी बन जाते हैं, हर कोई ऐसे ठकुराइन बन जाता है क्या? और वो आज के पहले वाला मुगलों वाला और यहाँ वहाँ वाला भारत तो है नहीं कि हम किसी को भी कर देंगे और ठकुराइन बना लेंगे। जो बना रहे हैं भारत के कुछ लोग और उन्हें एंटरटेन कर रहे हैं, प्लीज़ करना बंद करिए। इतनी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, इस सीमा हैदर की वजह से वो जो है नहीं हो रही है। मैं भारत सरकार से कहूँगी इसको गुप्त तरीके से इसके बारे में जानकारी करी जाए, मीडिया को इससे थोड़े दिन के लिए अलग कर दिया जाए, मीडिया में इसकी कोई न्यूज़ ही ना आए। मैं ये प्रार्थना करना चाहती हूँ सरकार से। सबसे बड़ी बात डॉक्टर प्रियंका ने ये कही कि जो अपनी मिट्टी की नहीं है तो वो हमारे देश की क्या होगी, वो सचिन की क्या होगी, या वो माँ क्या जो बच्चों को लेकर दूसरे देश चली जाती है और जहाँ वो पैदा हुई है, बुराई करती है, जो पाकिस्तान की नहीं थी वो हमारी क्या होगी। तो इसलिए बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, जहाँ डॉक्टर प्रियंका ने अपनी बात ये रखी, जो सनातन महिलाएं हैं वो सनातन को लेकर आगे बढ़े, अपने धर्म को लेकर आगे बढ़े, वो भी उस परचम को बड़े प्यार से और उसी शक्ति के साथ लहराएं जहाँ पुरुष लहरा रहा है। आज भारत बदल रहा है, इस बदलते भारत में महिलाओं का चेहरा भी बदलना चाहिए। महिलाओं को भी वही धर्म, अपनी धर्म को लेकर वही लड़ाई लड़नी चाहिए, आगे आना चाहिए, अपनी विचारधाराओं को आगे रखना चाहिए, चाहे जैसा भी विचार हो उसे आगे रखिए, उसके साथ आगे बढ़िए। बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ, ऐसे ही हम और लोगों से, ऐसी शख्सियतों से आपको मुलाकात कराते रहेंगे। ये एपिसोड आपको पसंद आया तो बताना ना भूलिए।